और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। हाँ बच्चों, आज हम लड़ेंगे उस बीमारी से जो अक्सर कई लोगों को हो जाती है। इसका नाम है एक्जिमा। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक खास मलहम। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। आप इसे बनाइए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये स्किन प्रॉब्लम है, इसमें दाद, खाज, खुजली, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, खुजली, ईचिंग बहुत होती है और कई बार तो हम इतनी बार ईचिंग कर लेते हैं, इतनी बार खुजली कर लेते हैं कि इसमें से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है। ये अक्सर होता है बारिश के मौसम में। बारिश का मौसम अब जाने वाला है, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी लंबी चलती है। स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो उठते हैं। अक्सर हम उस पर नारियल का तेल लगाते हैं और फिर या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर की दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, लेकिन कई बार ज़्यादा दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। उससे हमें आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हमें बॉडी में और भी देखने को मिलते हैं, जैसे बालों का झड़ना, होठों का सूखना, कई और प्रॉब्लम, पैरों का सूजना, नींद ना आना, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ प्रिकॉशन घर में भी लेने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं लाइट सा, तो उससे आपको जो प्रॉब्लम है उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले आपको ये नोटिस करना होगा कि कौन सा कपड़ा आपको सूट नहीं करता, जैसे सिंथेटिक कपड़ा या कोई भी मोटा कपड़ा या कोई ऐसा कपड़ा जो शिफॉन कपड़ा जो आपको सूट नहीं करता, उसे आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। कोशिश कीजिए पूरे शरीर में आपको कॉटन के कपड़े ही पहनने हैं। इनर पार्ट में भी आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं और नहाना आपको डेली है। जो भी आप साबुन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड सा होना चाहिए, जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना दे। वॉशिंग मशीन में अगर आप कपड़े धोते हैं या नॉर्मल आप कपड़े धोते हैं, उसको भी आपको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसमें जो बैक्टीरियाज जो उत्पन्न होते हैं, हल्के ठंडे ठंडे हम कपड़ों को लेकर अलमीरा में रखते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी स्किन को लेकर। तो हमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। इन केस धूप नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो उससे प्रेस करके कहीं आप टांग दीजिए, जिससे वो अच्छे से सूख भी जाए और प्रेस से अक्सर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मर जाते हैं। चाहे तो आपको ऐसे टाइम में इनर पार्ट के भी कपड़ों को प्रेस करना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें नहाना डेली चाहिए। हो सके तो आप रात को भी सोते समय नहाकर सोइए, बहुत ही अच्छे से आपको आराम मिलेगा। अब ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो हम प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोई तो ट्रीटमेंट चाहिए। जब आप नहा रहे हैं तो उसके लिए आपको कड़वा नीम चाहिए। कड़वा नीम जो होता है हमारी बहुत सारे इन्फेक्शन को ठीक करता है। कड़वे नीम के पत्तों को साफ़ कर लीजिए और एक बड़ा पतीला ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसमें उबाल लीजिए। अच्छे से जब खौल जाएगा तब आप गैस बंद कर दीजिए और छान कर नहाने की बाल्टी जो पानी की होती है जिसमें हम नहाने जा रहे हैं उसमें आप डाल दीजिए। ऐसा करने से जब आप नीम वाले पानी से नहा लेंगे ना, तो आपके काफ़ी सारे इन्फेक्शन तो ख़त्म से हो जाएंगे। अगर कभी आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, नीम अवेलेबल नहीं है, तो नहाते टाइम आप हल्का सा डिटॉल का एक कैप डाल दीजिए, उससे भी आपके इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक खास मलहम। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। आप इसे बनाइए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जहाँ जहाँ दाद, खाज, खुजली है, उस पर ये मलहम अगर आप लगाएंगे तो इतना आराम मिलेगा, आप खुद कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया है। और सारे सामान भी ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक, जो हमारे घर में है। अब उस मलहम को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ऑर्गेनिक हल्दी। ऑर्गेनिक हल्दी आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में, पर कोई बात नहीं, अगर ऑर्गेनिक हल्दी नहीं मिलती है तो इतना कर लीजिए, हल्दी की गांठों को खुद लाइए मार्केट से, उसे आप खलबत्ते से पीस लीजिए।
पीसने के बाद उसे छान लीजिए, उस हल्दी का आप यूज़ कीजिए। जो मार्केट से बनी हुई हल्दी आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल हो सकता है, कुछ प्रिजर्वेटिव हो सकता है। अगर हम चक्की पर भी पिसवाते हैं तो उसी चक्की पर कई बार वो लोग मिर्च पीसते हैं, तो ऐसे में हमें उस हल्दी का यूज़ नहीं करना है, उससे हमारी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास जो हल्दी है, मैंने ऐसे ही इस हल्दी को पीस कर रखा है घर में। अब हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ठंडक देगा। तीसरी चीज़ चाहिए हमें नीम का तेल। नीम का तेल वैसे तो आपको मार्केट से मिल जाएगा, पर नीम का तेल घर में कैसे बनाया जाता है मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दिखाया है। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप उसे देख सकते हैं कि नीम का तेल हमने घर में कैसे बनाया है। बस ये तीनों चीज़ें चाहिए। एक हम लेते हैं बोल, उसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच नीम का ऑयल। इन तीनों को मिलाकर एक मल्लम सी हम बना लेते हैं। अब इस मल्लम को आपको एक छोटे से कांच के जार में मिक्स करके इस मल्लम को रख देना है। जहाँ भी आपको लगाना है, सुबह या रात को उसे अच्छे से पहले उस पार्ट को साफ़ कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर ये मल्लम लगाइए। इसको लगाने के बाद कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपको बहुत आराम मिला है। हाथों में थोड़ा सा इस पेस्ट को, इस मल्लम को लेना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, हल्के हाथ से लगाएं, रात को लगाएं और सुबह हल्के गुनगुने पानी से आप वॉश कर लें। हमारे पैरों के जो उंगलियां होती हैं उसके बीच में भी कई बार ऐसी फंगस टाइप की हो जाती है, तो ये मल्लम अगर आप लगाएंगे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे आप यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रूम टेम्परेचर पर ही इसे रखें और 1 हफ्ते बाद वापस दूसरी आप बनाएं। इसी तरीके से आप 1-2 हफ्ता यूज़ करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।